हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमल तिवारी। आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा हूं। अल्फ़ाबेट में भी टाइप आज पढ़ाऊंगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा अल्फ़ाबेट में हम लोग सभी टाइप पढ़ लिए हैं। आज लास्ट टाइप है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने पहले सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले A to Z सीरीज पढ़े थे। A to Z सीरीज पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? पहला हो गया। दूसरा दूसरा हाँ जी, जेड माइनस ए रिवर्स ऑर्डर पढ़े थे। ओके। तीसरा ठीक बीच में कौन सा था? के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? चौथा इवन सीरीज पढ़े थे। पांचवा आर सीरीज पढ़े थे। छठा बोथ ऑफ रिवर्स। फर्स्ट ऑफ रिवर्स। सेकंड ऑफ रिवर्स। मेरे दोस्तों, हम लोग अल्फाबेट में सभी टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं। A to Z सीरीज यानी क्रम सीरीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने विपरीत क्रम को पढ़ाया था। उसके बाद के ठीक में कौन सा अक्षर होगा मैंने वो पढ़ा दिया हूँ। फिर मैंने हम लोगों ने पढ़े हैं इवन सीरीज पढ़े हैं। उसके बाद फिर मैंने आर सीरीज पढ़ा हूँ। फिर मैंने कल बोथ ऑफ रिवर्स, फिर फर्स्ट ऑफ रिवर्स, फिर सेकंड ऑफ रिवर्स। अल्फाबेट की इतनी टाइप हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज नंबर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, जो इस सीरीज से कोई मतलब अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं है। बाकी नियम सब सेम रहेगा, बाकी उसका अलग होता रहा उसमें। जी जी रीजनिंग नहीं, जितना अल्फाबेट या कभी कोई डिकोडिंग में मतलब जो टाइम पास आएगा अल्फाबेट में कभी भी कोई टॉपिक यही नियम रहेगा, सेम सेम, नो प्रॉब्लम। इसमें अल्फाबेट में तीनों आ जाते हैं। इसमें लेटर भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा, इसमें डिजिट भी आ जाएगा, इसमें सिंबल भी आ जाएगा। मतलब इसमें तीनों आ जाएंगे। लेटर का मतलब A to Z, मतलब इसमें A to Z तक आ जाएगा। डिजिट में 0 से 9 तक आ जाएगा, 0 to 9। और सिंबल में आप लोग जानते होंगे, डॉलर होता है, @ होता है, कॉपीराइट होता है, ETC यानी एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? क्या हुआ? अच्छा काम की, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 3 तरह के लेटर आते हैं। कौन कौन? लेटर आएगा, लेटर में A to Z तक रहेगा। डिजिट में 0 से 9 तक आता है। और सिंबल में डॉलर रहेगा, @ रहेगा, कॉपीराइट रहेगा, एक्सेट्रा। जितने भी सिंबल होते हैं सभी रहेंगे। ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। कोई दिक्कत? चले। इसके लिए भी एक क्वेश्चन। देखिए इसमें मेरे क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले हमें लगता है आप लोग इस तरह पढ़े पढ़े नहीं होंगे, तो आज समझिए पहले। बी, 2, 3, सी, डॉलर, 4, H, E, 5, @
सी कॉपीराइट, 6 एच आई क्यू जे प्रतिशत, 7 8 स्टार, 9 यू जेड और वाई। ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये लेटर ये मैं दिया हूँ ना तीनों में से ना, भाई बोला था ना इसमें इसमें लेटर भी आएगा, इसमें डिजिट भी आएगा, इसमें सिंबल भी आएगा। प्रतिशत है ये 8 स्टार, स्टार से बता ना, सही बनाया हूँ। ठीक है। बी 2 3 सी $4 5 ई 5 @ कॉपीराइट 6 एच आई क्यू जे प्रतिशत 7 8 स्टार 9 यू जेड वाई। ये सब एग्जाम में आएगा तो ये सब आपको मिलेगा वहां। अब क्वेश्चन इसके अंदर मिलेगा आपको। क्वेश्चन बताओ कैसे बनता है, इसी वजह से बनी रहेगी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसी श्रेणी से आपको आंसर देना है। बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन आएगा कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? 14। क्या आएगा बताइए? 14 14 ना बताइए, क्या आएगा वो बताइए। आई आएगा। जी जी जी। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, पांच पांच नंबर करेंगे, उसके बाद फिर 11 12 6 7 8 9 10 10 पे करेंगे, 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 1 20 4 या कौन सा तत्व बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? आई होगा। चलिए, जो नियम पिछला नियम बताए थे उसी नियम सॉल्व होगा। बस सिर्फ इसमें देना है, ए टू जेड लेटर से नहीं देना है आंसर। जो मैं तत्व एलिमेंट लिखा हूं इसमें से आपको देख के बताना है। बाएं से पांचवा अक्षर दाएं से नौवां अक्षर यानी क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? यल 5 बार 9 का मान क्या हो जाएगा? यल 14। यल 14 का मान क्या होगा? आई होगा। गिनने को जरूरत नहीं, आप लोग सीख जाएगा। पहले 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का। 25 अच्छा तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कठिनाई नहीं होगी, 14 बताना है मान तो 15 का मान आप लिख ही लिए है, 14 का मान उसके पहले एक कम कर देना। 14 का मान क्या है? आई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ? फिर बता दीजिए, दूसरा दे रहे क्वेश्चन सेम सेम। यल 17 आर 5। चलिए, कौन सा तत्व दिए गए श्रेणी में से कौन सा तत्व बाएं से 17वें स्थान के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? चले, बाएं से 17वां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? यल 22। यल 22 का मान क्या दिया गया है? क्योंकि 20 तो यहाँ ये है, बार बार गिनना नहीं पड़ेगा। फिर 21 से 22, 22 का मान अभी नहीं समझे हो, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी इसमें टाइट क्वेश्चन आएगा, देखना अभी। पहले इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे ना।
इस सीरीज में जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन करा देंगे। बाएं से पांचवा के दाएं चौथा कौन सा होगा? कौन सा तत्व बाएं से पांचवा के दाएं? 5 आएगा। 10 सेकंड। चलिए अब इस तरह क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा टाइप देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन, निम्न में से विषम को छांटिए। विषम को छांटिए। ऑप्शन ए $2B3, ऑप्शन बी $4 H, ऑप्शन सी 6 कॉपीराइट यस, ऑप्शन डी हो जाएगा जे प्रतिशत क्यों, ऑप्शन ई U9Z। बताइए। निम्न में से इसी में से आपको आंसर देना है, इसी में से। हम रुके हैं, कहीं भागी थोड़ी। इस श्रेणी से आंसर देना है, कहीं दूसरी जगह भागना नहीं है। इस श्रेणी के ही अनुसार निम्न में से विषम को छांटिए। ए $2B3, बी $4 है, सी बी कॉपीराइट 6 कॉपीराइट यस, और डी जे प्रतिशत क्यों, ई ऑप्शन है U9Z। चारे कर लीजिए 4 दीजिए, 4 में आंसर दीजिए। आइए, जितने जो आप कहिए उसी में आप सत्य हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से हम 4 दे देंगे। अब आइए, जिसमें आप संतुष्ट रहिए। आपका मैं काट दूंगा। अभी कोई ऐसा काट दें? बताइए, अभी कोई ऐसा काट दें? अगर आपको ऑप्शन दिक्कत हो रहा है तो हम आपका उड़ा देंगे। बताइए, आप पहले समझिए। दिमाग नहीं लग रहा है किसी का? आप भी फ्लॉप हो गई ना? चले, रुके हैं, कहीं भागे थोड़ी हैं आप लोग। पहला ऑप्शन आपका, सबको पहले। अरे पलटू बाबा, एक लोग सही कर देंगे तो तुम लोग पलट जाइए ना, हो सकता सही हो जाए आप लोगों का। चलिए, हाँ बताइए, चलिए। चलिए, ये बता रही है 2 है, उसके बाद लेफ्ट लिखा गया, फिर उसके बाद राइट लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें क्या लिखा देखिए। हाँ जी, ऑप्शन ए बीच वाला शब्द 2 आगे लिख लिया, उसके पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट। इसमें देखिए 4 लिखा गया, उसके बाद फिर 4 के बाद फिर लेफ्ट, फिर है। कोई दिक्कत? सेम सेम हो गया दोनों। इसमें देखिए 6 लेफ्ट पहले कॉपी राइट, उसके बाद
राइट यस, इसमें जे, जे के बाद प्लस, प्लस के बाद जे प्लस क्यों, यही अपोजिट है। क्यों, देखिए क्या हुआ है, हाँ जी, इसमें क्या हुआ है, दो लिया गया, उसके पहले लेफ्ट लिया गया, फिर उसके बाद राइट लिया गया, कोई दिक्कत। इसमें क्या लिया गया, चार, चार के पहले लेफ्ट है, लेफ्ट लिया गया, लेफ्ट के बाद राइट लिया गया। इसमें क्या लिया गया, सिक्स, सिक्स के पहले लेफ्ट, सिक्स के लेफ्ट क्या है, काफी राइट है, सिक्स का राइट क्या है, एच है। ये तीनों ऑप्शन सेम सेम है। और इसमें क्या हुआ देखो, पहला जे है ना, जे, जे के बाद इसमें सब में बायां चलिया गया था ना, जे के पहले क्यों आ रहा है, इसमें जे के पहले क्यों नहीं है, जिसमें पहले राइट वाला ले लिया गया क्वेश्चन, बाद में फिर लेफ्ट वाला लिया गया, क्यों, समझ में आया। बस यही सब लगाना था, लॉजिक है, इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा अपने आप, मतलब इसी में देखना पड़ेगा इसमें क्या किया गया है, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया। देखिए कह रहा है कि इस दिए गए एलिमेंट में निम्न में से कोई विषम छठी, इसी में छटना है आपको। एक क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम में आएगा, जब किसी एग्जाम में आएगा, या एक पूरा सीरीज लिखी रहेगी इससे सेम सेम, उसमें कहेगा इस एलिमेंट में निम्न में से विषम को छाटिए, विषम में से आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में से विषम को छाटना पड़ेगा। आपको ये देखना है, पहले तो आया है, हाँ अनुराग जी, यही तीन लेटर कमाल है, दो लिखा गया पहले, पहले दो के पहले, दो के पहले ही दो के लेफ्ट यानी दो के बाएं बाएं लिखा गया, उसके बाद दो के दाएं लिखा गया, पहले बाएं फिर दाएं, उसके बाद चार लिया गया, चार के बाएं क्या है, डाव है, और चार के दाएं क्या है, हाइट है। यहां देखिए पहले छह लिया गया, छह के बाएं क्या है, कॉपी राइट है, और छह के दाएं क्या है, यच है, कोई दिक्कत। लेकिन यही यहाँ पर कर दिया गया, पहले जे तो लिया गया, पहले जे लिया गया, लेकिन जे के बाएं क्यों था, पहले क्यों ना लिख करके जे के दाएं बाएं ले लिया गया, प्रश्न ले लिया गया, फिर बाद में बाएं लिया गया। बाकी सब में नियम जो है इसमें नोट लिख लीजिए, बाकी इन सब में तीनों ऑप्शन में पहले बायां लिया गया है, पहले कोई डिजिट ले गया, कोई अंक लिया गया, अंक के पहले वाला बायां लिया गया, फिर दाएं लिया गया, लेकिन इसमें पहले दाएं लिया गया फिर बायां लिया गया, इसीलिए आंसर हमारा विषम हो गया, भिन्न हो गया। इन तीनों सेम है इसमें, क्योंकि डिजिट के पहले वाला जो डिजिट है यानी 0 से 9 तक हमारे डिजिट अंक होता है, इसके बाएं वाला पहले लिया गया, फिर बाद में दाएं वाला लिया गया है जी। ये बीच वाला लिया गया, फिर उसके पहले वाला लिया गया, फिर बाद बाएं वाला लिया गया, उसके बाद चार लिया गया, चार पहले वाला लिया गया, फिर बाद वाला लिया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, जे वाला काम गया, जे लिया गया, जे के पहले बाद वाला ले गया, और तीन तीन ऑप्शन में जे के पहले वाला पहले लिया जा रहा था, कोई दिक्कत। आप समझ में, आप समझ में, हम भी संतुष्ट हुए, तुम्हें समझा पाए, कोई दिक्कत। इसमें कई क्वेश्चन बना, ऐसे क्वेश्चन नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन बनाएंगे भी, आप के मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब जितने टाइप क्वेश्चन इस श्रेणी में सकते हैं ना, उतने टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, कि आपको जीवन में कोई दिक्कत ना हो पाए। अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर, संकेताक्षर, संकेताक्षर मतलब समझते हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले पहले एक अक्षर आता है, एक अक्षर आता है, जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है, जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस आप क्वेश्चन समझिए बस। कह रहा है इस श्रेणी में, इस एलिमेंट में, इस तत्व में ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है
और जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है। पहले आप लोग पहले ये बताइए, हमें ईमानदार से बताइएगा, ना आता हो कहना नहीं आ रहा। संकेताक्षर आप समझते हैं? संकेताक्षर मतलब होता है सिंबल। मतलब ऐसे कितने ऐसे सिंबल हैं, डॉलर हैं, एट द रेट हैं, कॉपीराइट हैं, ये सब सिंबल में आते हैं ना। ये कर रहा है जिनके ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर मतलब ए टू जेड, यानी ए से लेके जेड तक कोई पहले आना चाहिए, और बाद में 0 से लेके अंक तक कोई। ये पूछ रहा है इस श्रेणी में ऐसे कितने कितने ऐसे ऐसे संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए और ठीक बाद में एक अंक आता है। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं पूछ रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि नहीं समझ में आया इसलिए ये कह रहा है, मतलब क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ। देखो संकेताक्षर जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। आपको समझ नहीं होगा, सभी लोग है ना। श्रीमान जी आप निवेदन है कि धैर्य बना के रखिए, सबको समझाना है। कह रहा है ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद में एक अंक आता है। संकेताक्षर का मतलब कोई भी हो सकता है, ए टू जेड संकेताक्षर मतलब कोई भी। कॉपीराइट हो गया, एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, हैच हो गया, या जो भी सिंबल जितने भी होते हैं, यानी आप कोई भी लीजिए, बताइए कौन लिखते हैं, बताइए जो आप कहेंगे। डॉलर, चलिए आप लोग जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। अब बताइए, कह रहा है जिनके ऐसा कोई यहाँ तक हो गया ना, कितने संकेताक्षर हैं आप बता दिए। अब एक मिनट समझिए, जिनके ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर में क्या आता है? कोई भी एबीसीडी कोई अक्षर बता दीजिए, क्या लिखते हैं? सी। अब बताइए अक्षर आता है जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है, कौन सा? वो लिखते हैं। अब यही आपको देखना है कहाँ कहाँ बन रहा है, कितने कितने बन रहा है, यही से पूछ ही रहा है, मतलब कितने बन रहे हैं, मतलब ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर आना चाहिए और ठीक बाद में एक डिजिट आना चाहिए, यही पूछ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन समझाने में समर्थ रहा, उसके बाद वो आंसर आप दे ही लेंगे। क्वेश्चन संकेताक्षर का मतलब ये होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, ठीक बाद में एक। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन हमेशा आता है, यही आगे नहीं, इसका एक और टॉपिक भी है। देखिए ना उनको क्या देखते हैं। कितने आ रहे हैं? आप पलटू बाबा हैं, कहीं बोल रही हैं 2 आ रहा सही है, लेकिन 2 कहां से आएगा बताइए। सबसे पहला ए बन रहा है, एक तो ए बन रहा है, लो सी बन रहा है, डॉलर और 4 क्यों क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके पहले एक लेटर बन रहा है, इसके बाद में एक डिजिट बन रहा है, एक हमारा बन गया। दूसरा कहां बन रहा है? एक यहाँ बन गया, प्रतिशत है, इसके पहले एक लेटर है, इसके पहले एक बाद में एक डिजिट है। कोई दिक्कत? अब आप लोग इतना क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कल ले जाएंगे। ये तो इसमें अल्फाबेट पढ़ा रहा हूँ, इसका एक अलग चैप्टर है इसका। एक क्वेश्चन हमेशा आता है चीज, एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में जाएंगे 100% पे मिलेगा। ये वाला जी जी, ये सब लिखा है, ये अपने में थोड़ी देंगे। ये मतलब एक जैसे यहाँ मैं बी लिख दिया हूँ, वहां एक डी लिख देगा बस, यहाँ तो लिखा हुआ 4 लिख देगा, यहाँ 3 लिखा हुआ 6 लिख देगा। बाकी सेम आपको मैं सवाल सेम हूँ बहुत नहीं कर सकता, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। यहाँ बी लिखा है एग्जाम में, वहां डी पूछ लेगा, यहाँ 2 लिखा है यहाँ 4 रहेगा, यहाँ सी है यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ डॉलर है यहाँ हाइट हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ न हो जाएगा, यहाँ हैच है तो कोई कॉपीराइट कर देगा, यहाँ ई है तो यहाँ एफ कर देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं जी। अच्छा डिजिट चेंज करेगा, बाकी आपको एक देगा वहां बिना इसके दिया। आपको अल्फाबेट चीज का मतलब क्या होता है? अपने मन से, वो तो फिर डिजिट माने अंक होता है, लेटर माने अक्षर होता है, और संकेताक्षर मतलब सिंबल सिंबल। कोई दिक्कत? आप लोग सीख जाएंगे आराम से, बस धैर्य पूर्वक थोड़ा ध्यान दीजिए बस। है ना, चलो
चलिए, इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन एक है, नया क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 3 4, इसके बाद H E कॉपीराइट 6 H J। अगला पद, इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा, बताइए। दो तीन चार H E6 और 6JH, इस श्रेणी में मतलब अगला पद क्या होगा? सम में ऑप्शन नहीं चाहिए, मेथड सीखने आई है, ऑप्शन मांगने आई है। चलिए सभी लोग को लगाने दीजिए। हम रुके कहीं, भाग थोड़ी रहे हैं, हम भागेंगे नहीं। सही चल रहे हैं, पहुंच चुके हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। चले, रुके हैं, अभी एक लोग बचे हैं, बाकी पहुंच चुके हैं, थोड़ा गलती कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास करिए। लगभग 50% के आप पार कर चुके हैं, 100% थोड़ा आपको सत्य नहीं है, थोड़ा प्रयास करिए। प्रतिशत और 7 और स्टार ना, देखता हूँ आप अभी प्रयास नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, बता लेंगी। चलें जी। प्रतिशत 7, प्रतिशत 7। चलिए, इन्होंने बताया है प्रतिशत 7 और 9 जी, प्रतिशत 7 और 9 काशी जी ने। इनका आंसर यहाँ लिख देते हैं, अगर ये आ जाता है तो जान लीजिए इन्होंने सीख लिया। चलिए, क्या करना है, हमें पहले 2 3 4 है ना, पहले आप एक अच्छा का सीरीज बनाइए। पहले 2 से H से 6, कोई दिक्कत? 6 से अगला लेटर क्या होगा अभी हम देखेंगे सीरीज में। 2 से H जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से H के बीच में कुल कितने लेटर आ गए? 4। और H से कहा जाना है? 6। H से 6, इसके बीच में कितने लेटर आ गए? 1 2 3 4। अब 4 लेटर इसके बीच में होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी पहले प्रतिशत आएगा। ये तो 100% सत्य है, पहला लेटर क्या आएगा? प्रतिशत आएगा। अब क्या किया गया है, इसके जस्ट दाएं लिखा गया, किसके पहले के जस्ट दाएं लिखा गया। यहां भी हाई के जस्ट दाएं ये लिखा गया, यहां भी देखिए कॉपीराइट के शेष के जस्ट दाएं ये लिखा गया है। कोई दिक्कत? इसीलिए अब दूसरा लेटर हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत के जस्ट दाएं क्या है? 7। कोई दिक्कत? यहां तक सभी लोग का, जितने लोग आप सही हैं। अब आपका स्टार आ रहा है, इनका नाम आ रहा है, यही देखना है। स्टार नहीं होगा, न होगा। चलिए, क्यों होगा बता रहे हैं ना, उसका देखिए। चलिए, बेइज्जती कोई यहाँ बेइज्जती पढ़ने आया है, बेइज्जती करने? सवाल गलती, यहाँ गलती कर लोगे यार, सही है ना यार, एग्जाम में गलती करो। यहाँ कौन किसी की बेइज्जती हो रहा है यार? यहाँ बेइज्जती होने कोई प्रश्न ही नहीं उठता यार। वजह यार कुछ होता तो बेइज्जती हो गई। जो साल भी नहीं करेगा उसकी गलती कभी नहीं होगी, जो साल कर रहा है गलती होगी, सीख मिल गई उसको, जीवन में कभी गलत नहीं करोगे तुम। चलिए, 3 से 4 जाना है, 3 से 4 जाने के बीच में 2 लेटर गैप आ रहा है,
ओके। ई से कॉपीराइट तक 2 लीटर गैप आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पास यच के बाद यच 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 आया ना, यच से जे के बीच में 2 लीटर गैप है, और यहाँ 7 से 2 लीटर गैप करके अगला लीटर 9। कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रयास किया, हो सकता है इतना तेज नहीं आप लोगों से, ये बता रहा हूँ। हो सकता है काम में आपने जल्दबाजी कर दी, आप पहुंच चुके थे, जब 2 लीटर आप पहुंच चुके थे, बाकी इसी में गलती कर दिए, आपने उसको ध्यान से देखा नहीं। आप महान हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये कह रहा हमारी बेइज्जती हो गई, स्टूडेंट के पास कोई इज्जत होती नहीं है। यही मतलब ना, बताइए, वो लोग कह रहे हैं बेइज्जती हो गई यार, हमारे सवाल गलत हो गया। अरे यहाँ बेइज्जती करने आए हैं तुम्हारा हम? तुम्हें सिखा दिए होते, तुमने लगा भाई तो ठीक है, तुम्हें सिखाई नहीं थी ना, तुमने प्रयास किया अपने मन से, पहुंच गए आप लगभग 70% पहुंच चुके थे, यहाँ तक गलती कर दी है, निकाल, कोई दिक्कत? आंसर में यही देता 7। अरे यार तेज ना बनिए, समझ गए, एक गलती हो, एक सही कर ली है ना, तो ऐसा ना करिए। कभी कभी कोई बंदा जो एकदम कमजोर रहता है, वो सवाल सही कर ले जाता है। हाँ जी जी। जी, ये इंडिविजुअल आप पढ़ेंगे रीजनिंग ना, तभी पढ़ाएंगे इंडिविजुअल में, बाकी एक नहीं पढ़ाएंगे उस तरह। टारगेट बेस में नहीं पढ़ाते, जैसे किसी का टारगेट बेस जैसे ले लिए, पुलिस का, दरोगा का, सिपाही का, वो अगर नहीं रहेगा नहीं पढ़ाएंगे। इंडिविजुअल में चाहे आए चाहे ना आए, आपको पढ़ाएंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है A to Z, चाहे आई आए चाहे ना आए, लेकिन आई पढ़ाना पड़ेगा, इंडिविजुअल। जी हाँ। आप लोग उम्मीद है सीख गए होंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का हो, इतने पूरा सीरीज चल गई, लेकिन आप लोग लगाइएगा बढ़िया से। C34@D 5 6 कॉपीराइट EFGIJ7 U $8 $9 T S V में कौन सा तत्व जी बाएं से 8वां के दाएं 7वां कौन सा? सी है, 3 है, 4 है, एट है, डी है, 5 6 कॉपीराइट ई, 5G I J 7 प्रतिशत है, यू है, स्टार है, डॉलर है, जेड है, एच है, 8 है, 9 है, और टी है, एस है, बी है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम 5 5 के पेयर में काट देंगे इसको। 5 10 15 20
यल 8 है और 7, अब वही राशनल क्या रहता है, जुड़ जाता है। यल 15 का मान क्या है, 15 लीटर प्रतिशत आ गया। ऐसे करिए, अभी बहुत क्वेश्चन है, गलती हो जाएगा फिर। हाँ तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक गिना 15 तक हो गया ना। अगर मान लीजिए 22वां अक्षर आ जाए, गिने जो नहीं होगा 20 के बाद 22वां अक्षर ना होगा, कोई दिक्कत। यल 15 का मान क्या हो जाएगा, प्रतिशत। कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन अब चेंज करेंगे। अब इतना आप सीख गए, अब की देखना। यहाँ मिटा दिए यार, तो क्या था यहाँ, सही बताना है। टी यस भी। चलिए क्वेश्चन ही अब समझ में आएगा फिर। अब ये सब सीख गए हो, दूसरा क्वेश्चन टाइप बदलेंगे तो समझ में आएगा, आप सीखेंगे नहीं सीखेंगे। टाइप में डालिए, क्वेश्चन इसी में लिखिए। कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा, के ठीक बीच में होगा। इसमें दिमाग लगाना, अपने आप से तो कुछ आंसरों पे लेना। हम्म, चार है। दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं सब फोड़ रहा है। चलिए देखते हैं सबका। आप लोगों का फोर, कैसे एक लोग सब गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कौन सा तत्व बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। चले बताएं। हाँ जी, एक मिनट समझ लीजिए, लेकिन लगाइए सवाल थोड़ा समझिए, नहीं बता देंगे रट जाएगा। हाँ सबका चार आ रहा है यार। हाँ सबका चार आ रहा है आपका, तो क्या तुम्हें मतलब आ ही नहीं रहा ना। मतलब ये लोग चार लाए हैं, तुम पांच लाए हो, एक बढ़ा दिया बंदा इन्होंने। चलिए कोई दिक्कत आते, कोई बात नहीं। क्या करना है, कौन सा तत्व बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। चलिए, बाएं से तीसरा यानी लेफ्ट से 3 और राइट से, हाँ दाएं तीसरा के ठीक बीच में। 6/2 बराबर यल 3 का मान क्या हो जाएगा। समझिए, अभी क्वेश्चन चेंज करेंगे, आपकी हवा नहीं लगेगा। चलिए समझ में आ जाएगा आपकी, देखता हूँ। आप लोग दिमाग लगाइएगा थोड़ा। चलिए अब की चलिए, कौन सा तत्व दाएं से 9वां अक्षर के दाएं
तीसरा अक्षर के ठीक बीच में होगा। अभी विचार आएगा। क्योंकि सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो उसके बाद 6 आएगा, 2 से भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे 4 आएगा। देखते हैं चले। दिमाग खराब हो जाता है लोगों का यार, इसलिए क्वेश्चन करें चल देंगे। एक मिनट पहले क्या बताया था? यहाँ क्या बताया थे पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक, ये बताए थे ना पहला क्वेश्चन। ये पहले वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर गलत था। देखिए L3 हुआ, L3 हुआ, माइनस कहाँ है? माइनस थोड़ी है यार, ये माइनस में कौन सा लेटर होता है यार? L3 सेम रहेगा, देखो L3 और R3। आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था आपको। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ गलत है वो। हाँ अरे मैं आपको सही मान के मैं आपको बताना भूल गया, मैं दूसरा क्वेश्चन दे दिया, वो गलत था। नहीं तो अभी यूट्यूब पे जाता वो कैसे ये बताए भी नहीं, वो गलत है। वो कौन सा था? तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। आप दिमाग लगाइए थोड़ा। अरे यार मैं आप जो बता दिया सही मान के मैं दूसरा क्वेश्चन दे दिया यार, मैं हमारा दिमाग उतर गया यार। मैं सिखाने के लिए कुछ देने के लिए मैं बोला था ना हवा नहीं लगेगा यार, तो मैं सिखाया भी नहीं, दूसरा क्वेश्चन दे दिया। देखिए कभी भी आपको मैंने बताया था ठीक बीच के आंसर करने के लिए आपको दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, तभी आप आधा करेंगे, नहीं तो आधा नहीं कर पाएंगे। यार मैं बताया नहीं था यार, वो भी यूट्यूब चला जाता तो मैं वो मिटा दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया जल्दबाजी में। आप लोग भी क्या ले लिया, हमको शायद सही मार दिए। कभी भी बीच का क्वेश्चन आए तो दोनों को पोजीशन सेम करना चाहिए। राइट क्वेश्चन कर लीजिए, इसको राइट बना लीजिए, या इसको राइट बना लीजिए, इसको लेफ्ट बना लीजिए। क्वेश्चन यार मैं बदला, लेकिन उसका बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अभी बताइए। चलिए रुके हैं, कहीं भागेंगे नहीं। अभी भी इतना बताने के बावजूद अब कौन सा सही आंसर देता है आप देखता हूं। अभी भी सेम डायरेक्शन होने पर घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें वो नियम नहीं लगेगा। ठीक बीच में आंसर पूछा गया, कह रहा है कौन सा तत्व बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। आपको मैं भाई बता रहा हूँ, आप लोग एकदम अब संतुष्ट है आपसे। चले क्योंकि यूट्यूब पे चला जाता था फिर दिक्कत था, क्योंकि आंसर से बताए नहीं थे, आप जो बता दिए वही मांगे, दूसरा क्वेश्चन दे दिए यार, और थोड़ा हमारे दिमाग से उतर गया वो। चले बाएं से तीसरा है और दाएं से तीसरा, क्या करना पड़ेगा? नहीं यार फिर समझ नहीं पाए। चलिए दोनों, इसको चाहे इसको चेंज करिए, राइट में कर लीजिए, या इसको राइट चेंज करिए, लेफ्ट करिए। इसको लेफ्ट कर दे, इसको लेफ्ट कर दे रहे हैं, लेफ्ट 3 है, इसको लेफ्ट कर दे रहे हैं। लेफ्ट करने के लिए करना पड़ेगा 26 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तुम नहीं जान पाई, वो सही बता रहा है। जब इसमें 25 ही लेकर है तो 26 घटाएंगे, यही इसीलिए कुछ बनाया हूँ कि 26 में जानबूझ के नहीं दिया। अगर 26 देता तो 27 सही हो जाता। इसमें 26 से घटेगा क्योंकि लेटर ही ये 25 है। उस मेथड सीख गया तब सही बताया, क्योंकि लेटर जब 25 है तो एक ज्यादा करके तब घटाते हैं तो वो मान लेटर हो जाता है। धन्यवाद, आपको आज ने अच्छा जवाब दिया।
चलिए क्या हुआ है, 25 लीटर है, इसको लेटर बनाने के लिए करना पड़ेगा R3 है, लेटर बनाने के लिए करना पड़ेगा 26 से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 25 से प्लस 26 माइनस 3, 26 माइनस 3 क्या होगा 23 हो जाएगा ना। गुरुजी बेटा अब ये मान 23 कहां प्राप्त हुआ, बाएं प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत, अभी तक तो क्या 25 से घटाओ वहां 26 अभी तक ए से जब तक सीरीज लेटर में 26 से तो एक भाग बना रहे थे 27 से। अब इस तत्व में एलिमेंट में अब 25 लेटर हैं तो 26 से घटाएंगे तब मान दाएं है तो बाएं प्राप्त हो जाएगा। अभी इसको मैं 26 दे दिया होता ना तो इनका सही हो जाता जी। इसीलिए आप सिखाएंगे जहां मुझे कंपनियां में मजे देता तो आप सीख ना पाते, ऐसे इस तरह डाउट बना रहता हमेशा। तालीम में कौन से गलत करना चलिए देखिए अब क्या हुआ, यह थ्री था R3 था, पोजीशन चेंज करने के लिए हमें एक कभी से इसको दोनों पोजीशन सेम करना है। ओके, कभी भी इसका अक्षर अगर बताना है तो दोनों पोजीशन सेम होना अनिवार्य है। इसका नहीं पोजीशन सेम था, इसको हम चेंज किए, लेट बनाए, लेट बनाने के लिए क्या करना पड़ा, राइट को लेट बनाना क्या करना पड़ेगा, पूरे जितना लेटर है प्लस 1 करके घटा देंगे तब हो जाएगा। 25 लेटर है 26 में से घटा दिए, 26 माइनस 3 बराबर 23, यल 3 और 23 क्या हो जाएगा, ये 26, ये 26/2 क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है। अब सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें सेम डायरेक्शन होने से कोई मतलब नहीं, आपको बताया था ना कि ठीक बीच का अक्षर होने से सेम डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम डायरेक्शन करना है बाकी दोनों जुड़ जाएंगे, यह 26 हो जाएगा, 26/2 बराबर 13, यह 13 का मान क्या हो जाएगा, कहाँ कराए थे, वही वही करा रहे हैं दोबारा, वही करा रहे हैं उसको सही, नहीं नहीं वही करा रहे हैं वही, यार 13 का मान क्या हो जाएगा हाँ? जी जी, बीच के अक्षर कोई पूछ ले अपोजिट सेम डायरेक्शन करके बाद उसको जोड़ देना है और बाई आधा कर देना है, कोई दिक्कत, आप समझ में आया। ठीक बीच अभी इसके बाद जो ठीक है बीच ऐसा पढ़ा था उसको देखना, नियम ये लिखवाए हैं कि दोनों पोजीशन सेम करके उसको जोड़ के आधा कर देंगे, जो आएगा बाएं से मान उसका फिर 13वां अक्षर कौन सा होगा जी। अब सही है, चलिए कोई नहीं, समझना चाहिए बस, चाहे जैसे देर समझिए दूर समझिए, बस ये सवाल कभी गलत होना नहीं चाहिए। और दूसरे में दूसरा दे रहा हूँ चले, चलिए इसमें से जो कह रहे हैं इधर सीखिए थोड़ा, इसमें से इसको मैं दाएं कर दे रहा हूं, दाएं से, क्योंकि कठिन सवाल है इसको सब सीखिए। कौन सा तत्व दाएं से 9वां अक्षर 9वें अक्षर और दाएं से तीसरा अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा बताइए, हैं कि ठीक बीच में है क्वेश्चन, चले अभी भी समझना, चलिए अभी समझिए आप लोग, 6 मतलब ये वाला मान, ये वाला 5 मतलब 6वां अक्षर, चलिए देख सबका आप अपने मन जवाब दीजिएगा, या इनका यह भाड़ा, एक आदमी क्या भाड़ा आपका, हटे हैं हम कहाँ भागे, राइट से 9 है ना, हाँ राइट से 9वां है और राइट से ही 3वां अक्षर, हम्म 4 है तो चौथा अक्षर, चौथा अक्षर यानी 1 2 3 4 ग्रेट, चले हाँ जी ये देखिए, चलिए कौन अगर ठीक बीच में होगा, आपका सबका एफ है, आपको करना है आपका एफ,
आपका 5 है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कौन सा दाएं से 9वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, कोई दिक्कत सेम है तो यहाँ कोई दिक्कत, जो ज्यादा कर देंगे, क्या कर देंगे, और 12/, ठीक बीच में पूछा है यार, ये कोई दिक्कत। अभी ये बता रहे हैं, अभी इसमें आपको डाउट हो गया आप लोगों को, आप लोगों को डाउट हो गया समझ गए। R12/2 क्या हो जाएगा, R6। क्या आंसर सही निकाल लेंगे हम। अब इसको लेंथ चेंज करना पड़ेगा। अब 26, क्योंकि 25 लेटर है, अब इसको 26 घटाएंगे। 26 - 6, 26 - 6 यानी 26 - 6 बराबर 20। और यह 20 का मान क्या दिया गया है, बताइए सभी लोग दिक्कत आ रहा है इसमें, क्वेश्चन और हमें कराना पड़ेगा यार। बताइए आप लोग क्या करिएगा जानते हैं, कौन सा अक्षर होगा जो वीडियो पढ़ा है, तीसरा कौन सा वीडियो था उसका देखिएगा, कौन सा अक्षर होगा बीच में। आपको उसमें डाउट है, अभी वो आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आया है जी। चलिए दाएं से बायां, दाएं से 12वां अक्षर और बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बताइए कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। इस एलिमेंट में कौन सा तत्व है, दाएं से 12वें और बाएं से चौथे सबका 9वां अक्षर, ये बताना, 9 होना बताना, इसमें कौन सा लेटर होगा, डिजिट होगा, कौन सा सिंबल होगा ये बताएं। डी, अच्छा ई वाला, यानी 9वां अक्षर ई। सभी का रुके हैं ना, आप हमें कभी रोक रही हैं, सवाल तो नहीं दे पा रही हैं। आप लोग क्या करती हैं जानती हैं, यहाँ मैं पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ती नहीं है, इसलिए कॉपीराइट। यही जो मैं आप पढ़ा दे रहा हूँ, घर पढ़ना नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए दाएं से 12वां, आप क्या आया, ई, आपका सबका ई आ रहा है, और यहाँ से क्या आया है, यहाँ से 4, कोई दिक्कत, इसको लेट बना रहे हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए R12 को हमको लेट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 - 12 कितना हो जाएगा, 14, यानी यह 14 और यह 4, और यह 14 और 4 हो गया 18, 18/2 यानी हो गया 9। यह 9 का मान क्या होगा, ई। कितने लोग का ही था, सभी का ही। आज दोनों महाराज का कहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे कि जो 4 पहले लिख रहा है, एक मिनट, जैसे कर रहे हो करने दो, जैसे वो कर रहे हैं इन्हीं करने दो। चलिए हाँ बोलिए, L4 R12, चलिए आप बताइए,
हाँ बताइए क्या करें हम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आवाज नहीं, कोई बंदा आवाज नहीं करे। हाँ एक मिनट। 12 4 16 ठीक, बीच में ऐसा करने के लिए दोनों का पोजीशन सेम होना अनिवार्य है यार। तो दोनों का वेट सेम करेंगे तभी आधा कर सकते हैं, अंतर आधा नहीं कर सकते। ठीक का बीच का कब निकलेगा, दोनों की तरह से पोजीशन सेम हो यार। इतने सभी लोग पहले, सबसे पहले नहा के आएंगे, पहले माइंड फ्रेश रहेगा, तभी आपको दिमाग। गर्मी वैसे भी है, देख रहे हो। आंसर यार गलत आ रहा है यार, आज मजा नहीं आया यार। आज आप लोगों ने हमें असंतुष्ट किया, पढ़ाने के बावजूद भी आप लोगों ने। चलिए आपकी हंसे है ना, आपकी पहले आंसर देना तुम। काफी राय, इतनी जल्दबाजी नहीं करिए, आंसर गलत हो जाए सब फिर हंसे। काफी राय, चलिए हंसी इतना करिए ताकि क्वेश्चन भी समझ में आए। देखिए क्या करना है, दाएं 16 का है ना, दाएं 16 कर लेंगे और बाएं से। अब क्या करना है, अब इसको लेटर चेंज करना है ना। किसी को आप इसको भी लेटर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जी। चलिए पकड़ तो लिया, वैसा चाहिए हमेशा आप राइट चेंज करिए। अगर यहाँ आप चेंज कर देंगे फिर वहां से कराना पड़ेगा। चलिए 8 16 है ना, 26 में 16 कितना हो जाएगा, 26 में 16 आर का यल का 10 हो जाएगा, और यल का यल कितना हो जाएगा। अब आपका नियम फॉलो कर जाएगा, अब सेम ऐसा हो गया ना, अब जुड़ जाएगा। 10 16 16 भाई, यल 8 का मान क्या होगा। सबसे पहले वही, सबसे पहला बंदा क्या नाम आपका, अजीत पाल, सबसे पहला जिसको आप लोग सबसे पहले हंसा था ना, सबसे पहला आंसर वही दिया। 8वां अक्षर क्या होगा, आठ का मान। आप लोग जरा बोलिए, क्योंकि जब आप लोग यहाँ बैठे हैं लाइव तब आप समझ नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेथड काम नहीं चल रहा है, सबका फेल हो जा रहे हैं। हाँ तो क्या रखाने आए क्या, आपको चेक करना जरूरी था कि आप लोग सीख रही हैं, बस वैसे रट्टा मार रही हैं। यहाँ बीच से पूछे तभी हम लेटो लेटो घटा देंगे। निम्न में से विषम को छाटिए, चलिए इसमें छाटिए, निम्न में से विषम को छाटिए। ऑप्शन ए 3 4 सी, बी ऑप्शन 5 6 काफी राइट, सी ऑप्शन जे 7 आई, और डी ऑप्शन कहता है डॉलर है, जेड है, स्टार है। एक ई ऑप्शन कहता है 8 9 है, 8 9 है। चलिए मात्र 60 सेकंड में आपको देना है।
जेड वाला मतलब कौन सा तो सही है? डी आप तो सही है। सभी लोग देखिए, सभी लोग का बाद में पटिएगा नहीं। बताओ, अनुराग भी कह रहा सही है। डी ऑप्शन चले। हम्म, पटू बाबा, सभी लोग पटू बाबा। अभी कहते ना अपना दिमाग लगाया करो ना, पलटू बाबा सब लोग हैं यहाँ यार। पलटू बाबा क्या है, आपको नहीं आता? पलटू बाबा सही हो गया है, पलटू बाबा सही कर लिए। पलटू बाबा ना बनिए यार, एग्जाम दे के आएंगे तब आप सही करेंगे तब गलत है ना। एग्जाम में पहले आपको सही करना है। पलटू बाबा देखिए क्या करना है, क्या हुआ है 3 4 उसके फिर बाय राइट लेफ्ट, फिर उसके बाद ये क्या है, एक क्रमिक सीरीज हो गया 5 6 काफी राइट, बाकी सब क्या है J7 I, फिर लेफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इसमें डॉलर जेड स्टार, डॉलर जेड फिर लेफ्ट वाला स्टार, इसके बाद क्या किया गया 8 9 है 8 9 उसके बाद लेफ्ट है। बाकी यही एक ऐसा आसन है जो क्रमिक चल गया 5 6 काफी राइट सेम सेम, बाकी सब एक पहला दूसरा सेम, बाकी उसका लेफ्ट। बताइए कहाँ पलटू बाबा? समझ में आया? चलो ठीक है, पलटू बाबा नहीं बने, क्वेश्चन देना आंसर देना चाहिए ना। ये तो सिखा दिए हैं यार, तब क्यों नहीं दे रहे यार? मतलब एक सोच रहे बहादुर बहादुर इंसान है यार, आंसर क्यों नहीं दोगे? मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है आप तो ऐसा ना करिए हैं? इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। और जो ऑफलाइन रहेगा उसको घुमा से भर दिया था। सिर्फ अग्निवीर देना है आपको, पुलिस कभी देंगे ना, पुलिस पुलिस में मार्कशीट भरेंगे ना, सीधे आप 1/, कितना करते 1/4 होगा, उसमें कटेगा वो आवाज निकलेगी, घर चेक करेंगे, अरे यार सर बताए थे हमको, अगर ये कर देते ना। पुलिस में ना 1/4 है। आप लोग जलवायु क्यों करते हैं यार? किसी को मैं भाग देने वाला नहीं था पहली बात, और ना ही हमें को शक्ति दिला सकता हूँ, हमारे पास ये भी शक्ति नहीं है। और फिर भी आप लोग इतना तेज देते हैं कि सोचते हैं कि सर समझेंगे बहुत तेज हैं हम। आप आंसर बांध दीजिए लेकिन आंसर सही दीजिए। चलिए आंसर भी सेम चाहिए हमको सबका, 3 4 D, उसके बाद 5 6 E, 7% 7% स्टार स्टार। अगला पद इसमें कह रहा अगला पद क्या होगा, अगला पद चलिए बताइए इसमें अगला पद क्या होगा। 3 4 D 5 6 E 7% स्टार में अगला पद क्या होगा? डॉलर जेड कितने लोग का सही है? कितने लोग कह रहे हैं डॉलर जेड आर सही है? वो पलटू बाबा ना बनिएगा कोई बंदा। अंकित तुम बताओ, अनुराग तुम भी बताओगे, पलटू बाबा नहीं बनना है। आप भी दिमाग लगाइए ना। अमित तुम बताओ क्या?
अच्छा तुम्हारा बताया है। चलिए अभी पढ़ते अभी देखो सब लोग पलटोगे भी देखना। देखिए ना पलटो अभी ना बने बताना। हाँ डॉलर हाँ और आठ। हाँ अभी कर रही हैं तो सब कह रहे हैं तो सही है वही। जब सभी लोग का एक समान आंसर आए तो ये जान लीजिए 100% सत्य है। तो सत्य है वो। डॉलर होगा, जेड होगा, 8 होगा। क्यों होगा? 3 है, 4 है, एक अच्छा छोड़ा गया, फिर अच्छा डी लिखा गया, 5 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया, एक अच्छा छोड़ा गया ई लिखा गया, 7 है प्रतिशत है, 7 है प्रतिशत, एक अच्छा छोड़ा गया ऐसा लिखा गया, फिर डॉलर है जेड लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया छोड़ के 8 लिखा गया। कोई दिक्कत? इसमें से एक क्वेश्चन आपकी लास्ट कराएंगे बस। आपकी लास्ट एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब कर दें? आपकी सब लोग विचार करके आंसर दीजिएगा लास्ट में। आपकी इसके बाद लास्ट ही रहेगा। इसके बाद अल्फा में सीरीज समाप्त, अल्फाबेट पूरी सीरीज समाप्त हो जाती है। आपकी सबसे उम्मीद रहेगा आप लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो आंसर भी सबका सेम ही आना चाहिए, ना कि आप लोग निराश करिए। निराश करेंगे हमें भी निराश आ जाएगी। आप लोगों के अंदर आपकी खुशी हमारी खुशी है। कोई दिक्कत? चलिए सब चलेगा। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? ऐसे कितने संकेताक्षर? इसके पहले आपको बता दिया हूं संकेताक्षर। बस वो कॉपी पेस्ट करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ऐसे इसमें कोई मेथड है ना कोई वो, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है बस। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है, एक अंक आता है और ठीक बाद में और ठीक बाद में एक अक्षर आता है, एक अक्षर। चलिए बताइए कर रहा है। इस श्रेणी में ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है और ठीक बाद में एक अक्षर आता है? आप लोग समझ के आंसर दीजिएगा। इसमें कोई दूसरे क्यों बता रहे हैं आप? एग्जाम में आप बैठे हैं, इसका आंसर आप एग्जाम टाइप दीजिए, देखता हूँ कितने लोग का सही होता है। कोई अपना अपना आंसर अलग अलग बताइएगा। अलग अलग नहीं मतलब जिसका जो आता है वो बताइएगा। अनुराग जी किसी कॉपी पर मत करिएगा, अपना तो हो सकता है उनसे आप बेहतर हो। अंकित सबको सबको दे दीजिए, देखता हूँ कहाँ तक पहुंचते हैं। अंकित कहाँ पर पहुंचे? अंकित पहुंच ही नहीं पा रहे कहीं। हाँ जी बोलिए। आपका अंकित 3, सभी का 3। हाँ लीजिए। 300% सभी लोगों का सत्य है। इसी प्रकार से हमारा अल्फाबेट टाइप समाप्त होता है। पहले देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए 3 सही है। कहाँ कहाँ है? इसमें कह रहा है ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए और ठीक पहले। सबसे पहले हमारा सिंबल आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के पहले पहले देखना है कोई कोई ठीक पहले कोई अंक तो है नहीं, यहाँ चेक नहीं करना है। आगे के पहले कोई अंक है?
4 है और क्या है आगे और लेटर भी है, एक बन गया। ओके, दूसरा कॉपीराइट देखना है। कॉपीराइट में पहले एक डिजिट भी है और आगे एक लेटर भी है। आ गया, एक प्रतिशत आ गया, कोई दिक्कत? प्रतिशत के पहले क्या है, एक डिजिट भी है और उसके बाद में एक लेटर भी है। आप लोग इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें लगता है आप लोग 100% आप सत्य कर ले जाएंगे जी। क्या कर रहे हो? यही आपसे उम्मीद थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको बता दें अल्फाबेट पूरा आज समाप्त होता है, इसके बाहर आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम बैठेंगे नहीं जाएगा। आप लोग से निवेदन है, 5 से 6 वीडियो हो गई होगी ना इसकी अल्फाबेट की, तो पूरी वीडियो आप दोबारा पढ़िएगा। जो ठीक से बीच में अच्छा नहीं निकाल पा रहे ना वो आपको आए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आज पूरा अल्फाबेट पूरा टाइप समाप्त हुआ है। इसी प्रकार ऐसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।